हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते अरुण गोविंद सर। सर सबसे पहले तो इस बार मैं डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। पहले तो हमने आपको जुबली में देखा तो बहुत पसंद आया वो कैरेक्टर, और देन ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर में वो जो प्रिंसिपल वाला कैरेक्टर जो आपका है वो देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा रिएक्शन एंड फीडबैक्स कैसे आ रहे सर? वेल, जुबली में आप लोगों ने मुझे देखा, पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। बीच में एक और फिल्म आई थी जियो पर, दैट वाज सार्जेंट जी। हाँ, वो भी लोगों को अच्छी लगी फिल्म। और अब ये OMG 2 आ रही है। OMG 2 में मेरा जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म। थोड़ी डिफरेंट है, एंटरटेनिंग है, इमोशनल है और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की फिल्म है बेसिकली। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो प्रैक्टिकल, एक ऐसे प्रैक्टिकल इंसान का है जो चेन ऑफ स्कूल्स चलाता है, एजुकेशन बच्चों को देते हैं और एजुकेशन को अपने उनका जीवन में बहुत बड़ी जगह है। इट्स नॉट जस्ट प्योरली अ कमर्शियल वेंचर फॉर हिम। वो अपने स्कूल्स को टेम्पल की तरह मानते हैं कि उसकी, जैसे हमारे कपड़ों पर कोई अगर छींटा गिर जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है, ऐसे वो कहते हैं कि स्कूल की इमेज पर कोई भी धब्बा नहीं आना चाहिए कभी भी किसी भी बात से। बट एज द लक कुड हैव इट, ऐसा हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए, ही फील्स हर्ट, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या वो करते हैं फिर वो उसको दिखाया गया। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें करते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी डिग्निफाइड काइंड ऑफ अ पर्सन जी। और वो उसी दायरे में रहकर वो उन चीज़ों को करना चाहते हैं और उसी दायरे में रहकर वो उन चीज़ों को करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर जो है उनका वो ये है, गॉड फियरिंग कैरेक्टर है। तो एक नॉर्मल इंसान इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जिस तरह से बिहेव करेगा उस तरह से ही ये कैरेक्टर बिहेव करता है। सर जब अनाउंसमेंट हुई थी कुछ वक्त पहले, एक न्यूज़ भी आई थी पहले कि यू आर प्लेइंग अगेन लॉर्ड राम इन दिस वन, यू नो, और उसके बाद जब ट्रेलर आया तो जितनी भी वो न्यूज़ थी वो सारी की सारी गायब हो गई। तो एज एन एक्टर जब आप ये पढ़ते हैं, यू नो द रियलिटी कि मेरा रोल इसमें प्रिंसिपल का है, लेकिन लोग इस तरह की न्यूज़ लिख रहे हैं, तो कितने हंसते हैं और हाउ डू रिएक्ट टू दोज न्यूज़? हाँ, नहीं, हंसने की बात नहीं होती है वो एक्चुअली, पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो मतलब वो अपने आप हो जाती है, पता नहीं कैसे। जैसे राम सेतु आई थी अक्षय जी की, वो उसमें भी यही हुआ था कि आई एम प्लेइंग लॉर्ड राम। अभी ये आई, इसमें भी यही हुआ, आई एम प्लेइंग लॉर्ड। द थिंग इज आई कैन नॉट करेक्ट इट इवन बिकॉज जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है NDA, उसमें ये लिखा होता है कि नहीं, हम अपनी इस फिल्म के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। तो हम उसे करेक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बॉलीवुड स्पाई को बुला के बोलें कि भाई तुम देखो ये ऐसा नहीं है, इसको तुम करेक्ट कर दो। जी, वी कांट डू दैट इवन। बट ठीक है, वो फॉर द टाइमिंग होता है। जब फिल्म रिलीज हो रही होती तब तो सबको पता लग ही जाता है कि कौन इसमें क्या कर रहा है, क्या क्या है क्या नहीं। आई गेस आपको मैक्सिमम फिल्मों के लिए लॉर्ड राम बना के रखा ही होगा, न्यूज़ वाइज, स्पेकुलेशन वाइज तो कई बार हुआ होगा ही। हाँ, नहीं, अभी ये ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। जब से मतलब कोविड के बाद जब ये रामायण दोबारा से आई टेलीविज़न पर, तब से फिर राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर भी बन रहा है, ऑलमोस्ट बन जाएगा जी। तो जब से कुछ 2-3 साल से ये ज़्यादा हो गया है। अब जब भी श्री राम की बात आती है, भगवान श्री राम की बात आती है, तो पहले भी मतलब होता ही था ये, अब सीधा सीधा मुझे फिजिकली जोड़ दिया जाता है। ये तो आज हमेशा हर आदमी कहता है कि जब भी हम भगवान राम का ध्यान करते हैं तो आपका चेहरा हमारे सामने होता है। वाह। तो वो तो एक चेहरा सामने मन में होने वाली बात होती है, पर फिल्मों के साथ भी जब भी कुछ बात होती है राम जी की तो मुझे वहाँ जोड़ दिया जाता है। सर इस फिल्म की बात करें तो जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने बताया, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, बिकॉज इस सब्जेक्ट से कई सालों से लोग दूर भाग रहे हैं, ये बात करनी चाहिए। एंड बीइंग अ फादर आई वुड लाइक टू नो कि आपके क्या व्यूज़ है ऑन दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट? नहीं, इस सब्जेक्ट से दूर भागने जैसी बात कोई है नहीं, होनी नहीं चाहिए। राइट। मैं मानता हूँ कि हमें अपने बारे में, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है, उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो अगर हमें पहले से समझा दिया जाए, हमें एजुकेट किया जाए उसे ठीक से, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ, एक दायरे में रहकर, एक मर्यादा में रहकर अगर उसे एक्सप्लेन किया जाए बच्चों को, तो वो ज़्यादा उनके लिए वो ज़्यादा हेल्दी बात होगी वो उनके लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भागना क्यों है उससे। जो चीज़ है वो तो सत्य तो है ना, यथार्थ वही है। True. जो यथार्थ है उससे आप भाग नहीं सकते। हम डॉक्टर से तो नहीं भागते हैं,
डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमें सब बता खोलना ही पड़ता है अपनी बात को कि नहीं सर हमें ये बीमारी हो गई है सर। राइट। हम दोस्तों को नहीं बताते, परिवार को भी नहीं बताते, कई बार तो कहते नहीं साहब ये बीमारी हो गई है, वहाँ तो बताना पड़ता है। जी। तो अगर हम उन चीज़ों से बच सकते हो, हम उन कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके अगर हमें कुछ नुकसान होता है तो उससे बचने के लिए अगर सही बात को हमें एजुकेट कर दिया जाए टाइमली, एक करेक्ट फ्रेमवर्क में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। इससे क्यों भागना चाहिए। और अब काफ़ी स्कूल्स में ये हो रहा है कि दे आर बीइंग एजुकेटेड नाउ। सो विल कम बैक टू माय गॉड, लेकिन 46 इयर्स बैक पहली बार पहली फिल्म में आपको देखा गया था। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था उस फिल्म में, सोना रूपा कहे झिलमिल झिलमिल, एंड देन सावन को आने दो। अ फिल्म जिसके सारे गाने आज भी यादगार है, अ स्मैश हिट जो टीवी पे भी इतनी चली। उसकी आई थिंक मैंने कहीं अल्ट्रा या किस पे उसके वीडियो राइट से उसका पढ़ा था कि दे हैड वन ऑफ द टॉप 5 सेलिंग्स जो उनकी थी, उसमें सावन को आने दो आते था। ऑडियो कैसेट की हाईएस्ट सेलिंग। आज मुड़ के देखते तो क्या याद आती है सर उन फिल्मों से? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लिव इन माई पास्ट। आई नो बट आई डोंट लिव इन फ्यूचर ऑल्सो, आई लिव इन माई प्रेजेंट। पर ज़िंदगी में कुछ यादगार पल ज़रूर रह जाते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म के जो गीत थे वो अपने आप में बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे बने थे। फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी बनी थी। तो कुछ चीज़ें ज़रूर याद रह जाती हैं। रामायण की सारी चीज़ें मुझे नहीं याद रहती, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो वो याद रह जाती हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे जीवन में मिलते हैं। मैं जानबूझ के अपने पास्ट में जीऊँ ये मेरे से कभी नहीं हुआ जी। वो गाहे बगाहे याद आते रहते हैं, तो इट्स फाइन, आई लव दैम। लोगों को पता नहीं है बट अमरीश पुरी सर ने जो DDLJ ये सब फिल्मों में रोल किया था, उसके कई सालों पहले इस फिल्म में उस तरह का रोल किया। मेरे लिए तो वो DDLJ का ही ओरिजिनल रोल था। अमरीश पुरी जी का जो रोल सावन को आने दो में था, वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, आई टेल यू। और ये उनका पहला कमर्शियल रोल था, राइट, जो उन्होंने किया था। एंड अ पॉजिटिव वन, एब्सोल्युटली पॉजिटिव। शुरू में नेगेटिव जरा सा लगता था, लेकिन एब्सोल्युटली पॉजिटिव वन था वो रोल। वाह। सर विक्रम और वेताल जो आपने किया था, वहाँ से ही अब शुरुआत हुई थी ऑफकोर्स रामायण की, बट कीपिंग असाइड रामायण, उस पर तो हम कई बार बात अलग करेंगे। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ पुराने पढ़े थे आफ्टर रामायण जब पॉपुलर हो गया था, एंड आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि एज एन एक्टर अब मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, मेरे कपड़े की, मेरे हैबिट्स की, ये वो चीज़। आई कैन नॉट बी वॉट आई वॉज एज अरुण गोविल बिफोर रामायण हैपेंड। तो सर आज भी ये चीज़ को आपको यू हैव टू लिव विद दैट, इज़ दैट अ ब्लेसिंग और नहीं, आज मुझे रहना नहीं पड़ता, मैं हूँ ही वैसा अब। ओके, यू नो, मैं हूँ ही वैसा अब मुझे कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता इन कामों के लिए। उस वक्त करना पड़ता था, बिकॉज ये इस तरह की बातें जीवन में आई नहीं थी मेरे, यू नो। लेकिन जब ये जीवन में आ गई थी तो उस वक्त मुझे लगता था नहीं यार, दे शुड नॉट फील हर्ट कि यार देखो। तो कई ऐसी घटनाएं हो गई थी उस वक्त कि लोगों को हर्ट फील किया था उन्होंने, तो फिर मैंने ध्यान रखना शुरू कर दिया था। बट अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, आई एम एज इट इज। उस वक्त पेपराजी भी इतने नहीं थे जितने आजकल है, वरना तो नहीं, अब तो मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर पेपराजी जब इतने बढ़ गए हैं, पर मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई एम दैट ओनली। जी, मेरे जीवन में वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप एम्बाइब होती चली गई हैं, अंदर आती चली गई हैं मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें। तो सर इस कोविड में जैसे आपने बात की रामायण वॉज रीटेलीकास्ट, बट उसके बाद अभी रिसेंटली एक और जो चीज़ जिसमें आप एसोसिएटेड थे, दैट वाज द जापानीज वर्जन ऑफ रामायण, द वेर योर ऑडियो आपने डब किया था, द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। सर इट्स कम बैक एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। जिस जनरेशन ने वो नहीं देखा था, दे आर वॉचिंग इट और बोल रहे कि आज भी वो उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स, दैट इमोशंस इतने कमाल के बने थे। कैसा एसोसिएशन था सर उसके बारे में? कोई चीज़ होती है ना जो जब सोल के साथ बनाई जाती है, या आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, उसकी सोल को बरकरार रखते हैं, उसको अपने हिसाब से इधर उधर जगलरी नहीं करते हैं, एज इट इज़ जब बना देते हैं, तो वो चीज़ अपने आप बहुत अच्छी बन जाती है। तो उसके साथ वही हुआ था। वाह। बट सर बातें तो बहुत सारी, लेकिन वक्त का तकाजा है। लेकिन जानना चाहेंगे इसके बाद और क्या हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप जुड़े हैं, एंड क्या हम आपको और भी अगेन रामायण जिस तरह से है, या कोई मूवीज़ या प्लेज में और देखेंगे?
इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखते जाइए, जीवन अभी बाकी है। चलिए, नहीं, कुछ चीज़ें आ रही, मैं काम कर रहा हूँ और जैसे जैसे आती जाएंगी अब आप फिल्में देखते हैं थिएटर में सर? मैं देखता हूँ कभी कभी ज़रूर। तो अभी कौन सी फिल्म के लिए आप एक्साइटेड है आफ्टर ओ माय गॉड 2? बहुत सारी फिल्में आ रही है, गदर आ रही है, जवान आ रही है शाहरुख की। वो नहीं मुझे पता मैं कौन सी फिल्म देखने जाऊंगा या कौन सी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि जब मेरी बीवी को कोई फिल्म देखनी होती है तो मैं उनके साथ ज़रूर जाता हूँ। ओके, नहीं, मैं नॉर्मली फिल्में बीवी के साथ ही देखता हूँ, पत्नी के साथ देखता हूँ। तो इट्स हर द डिसीजन मेकर, होम मिनिस्टर। नहीं, कुछ चीज़ों का डिसीजन उन्हीं के हैं बिल्कुल, और अच्छे करेक्ट डिसीजंस लेती हैं वो बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी फिल्म देखूंगा, बट हाँ OMG 2 है जैसे, तो और गदर के बारे में भी बहुत सुना जा रहा है, दोनों एक ही दिन रिलीज़ भी हो रही हैं, तो आई विश बोथ ऑफ द फिल्म्स ऑल द बेस्ट। चलिए, एंड वी विश यू सर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड इट्स एन ऑनर बीइंग नेक्स्ट। Thank you very much. थैंक यू Thank सर। you.